नमस्कार बच्चों, मैं जाबर मैन, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्यामा। बच्चों, हमारा टॉपिक इससे पिछली क्लास में संधि का शुरू हुआ था। तो उसके अंदर हमने संधि किसे कहते हैं और वही संधि में कौन कौन से संधियाँ आती है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों में अति निकटता के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। यह हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो वही संधि के तीन प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उनमें हमने सबसे पहले स्वर संधि को शुरू किया था। स्वर संधि के 8 विकार थे। 8 विकारों में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्वरूप, पररूप और प्रकृति भाव, ये 8 विकार थे। अभी इन्हीं के अंदर आज हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले दीर्घ संधि के अंदर अकः सवर्णे दीर्घः। एक बार फिर सुने, अकः सवर्णे दीर्घः। दो परस्पर समान स्वर, चाहे ऋस्व हो या दीर्घ, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ए ओब्लिक आ प्लस ए ओब्लिक आ, ये मिलकर आ बनता है। इसका उदाहरण देखिए, सस प्लस अंक है, ससांक है। इसमें सस का स का ए और अंक का ए, ये दोनों आ हो गए, तो इसमें हमारा विकार हुआ ससांक है। अगला है रत्न प्लस आक्र है, इसका रत्नाक्र है। इसमें रत्न का न का ए और आक्र का आ, ए और आ मिलकर आ बना, तो ये रत्नाक्र हुआ। महा प्लस आ से महास्य है, महास्य है। इसमें महा का आ और आस्य का आ, ये आ विकार हुआ, तो इसमें महास्य निकल कर आया, महास्य है। अगला है ई ओब्लिक ई प्लस ई ओब्लिक ई, ये दोनों मिलकर भी इनका विकार भी ई होता है, बड़ा ई। अति प्लस ईव, अतीव, ई प्लस ई, इसमें बड़ा ई हुआ। अति का ई और ईव का ई, ये दोनों मिलके बड़ा ई का विकार हुआ। कवि प्लस ईस, कविस है। इसमें भी ई प्लस बड़ा ई का ई विकार हुआ। मही प्लस इंद्र है, महेंद्र है। इसमें भी ई बड़ा प्लस ई, इसमें बड़ा ई का विकार हुआ। अभी है लक्ष्मी प्लस ईस है, लक्ष्मीस है। लक्ष्मी का ई और ई से का ई, ये विकार हुआ ई, तो लक्ष्मी से है। अभी आगे है ऊ ओब्लिक ऊ प्लस ऊ ओब्लिक ऊ बराबर ऊ। मधु प्लस उत्सव है,
मधुस्वः, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ हुआ, इसमें मधु का ऊ और उत्सव का ऊ ये मिलकर बड़ा ऊ मधुस्वः बना। लघु प्लस उर्मी ही, लघु का ऊ और उर्मी का ऊ, लघुर्मी ही, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। वधु प्लस ऊहनम, वधु प्लस ऊहनम, वधूहनम, इसमें बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ का विकार हुआ। री ऑब्लिक री प्लस री ऑब्लिक री का विकार री, इसमें पितृ प्लस ऋणम, पितृ का री और ऋणम का री, ये बड़ा री हुआ पितृऋणम। और मातृ प्लस रिद्धि, मातृधि, री और री, इसमें भी री का विकार हुआ। यह हमारा दीर्घ का विकार था। अभी आगे है गुण का, गुण संधि। इसमें है आद गुण है। क्या है? आद गुण है। ए ऑब्लिक आ के परे रिस्व ई, यानी ए और आ के बाद में रिस्व ई या दीर्घ ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यानी ए ऑब्लिक आ प्लस ई ऑब्लिक ई बराबर ए। जैसे देव प्लस इंद्र है। क्या है? देव प्लस इंद्र है, देवेंद्र है। इसमें देव का व का ए और इंद्र का ई, ये दोनों मिलकर विकार हुआ ए, देवेंद्र है। रमा प्लस ईस है, रमेश है। रमा का माँ का आ, ईसे का ई, ये भी दोनों का विकार हुआ ए, तो ये हो गया रमेश है। इसमें दूसरा है ए ऑब्लिक आ के बाद ऊ ऑब्लिक ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ओ हो जाते हैं। अर्थात ए ऑब्लिक आ प्लस ऊ ऑब्लिक ऊ बराबर ओ, ये ओ हो जाता है। तो इसका भी उदाहरण देखें। जैसे नील प्लस उत्पलम, नीलोत्पलम। इसमें नील का ल का ए और उत्पलम का ऊ, ए प्लस ऊ ओ हो गया, तो इसका नीतोपलम हुआ। महा प्लस उदय है, महा प्लस उदय है, तो इसमें महोदय है, महोदय है। आ प्लस ऊ ओ हुआ। अगला है गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी ही। आ प्लस ऊ का विकार ओ में हुआ है। इसके बाद तीसरा विकार है, इसके अंदर ए ऑब्लिक आ के बाद री रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। एक बार फिर सुनो, ए ऑब्लिक आ के बाद री रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, अर, दोनों मिलकर अर हो जाते हैं, सॉरी अर, क्या हो जाते हैं? अर हो जाते हैं। इसमें ए पूर्व व्यंजन से मिल जाता है
ए किससे मिल जाता है? पूर्व व्यंजन से मिल जाता है और र अगले वर्ण पर रेफ के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे महा प्लस ऋषि, जैसे महा प्लस ऋषि ही बराबर महर्षि ही। इस उदाहरण को इस प्रकार समझें, महा प्लस ऋषि, तो इसमें महा का स्वर व्यंजन है और आ, यह हलंत है और इसमें आ स्वर है, प्लस ऋषि का री बराबर इसका ऋषि का री का अर में स्वर निकाल लिया गया। इसमें क्या हुआ? स्वर निकाल लिया गया। तो विच्छिन्न वर्ण मैं प्लस है प्लस अर प्लस सी, तो ये है और अर का ए, ये दोनों मिलकर हलंत है और अर का है मिलकर ये तीर के निशान से नीचे दर्शाया गया है हुआ। और रे वी पर रेफ, वी पर क्या हो गया? सॉरी सी पर क्या हो गया? रेफ हो गया। सी जो तीसरा स, तो ये दूसरा स है, इसके ऊपर ये रेफ हो जाता है। तो है ओब्लिक ए से मिलकर स्वर युक्त हो गया, है ए से मिलकर स्वर युक्त हो गया। तो इसमें संधि पश्चात जो रूप आया वो क्या आया? महर्षि, महर्षि ही। तो आज हमारा ये स्वर संधि का जो विकार था, इनमें 8 विकारों में से पहला विकार था दीर्घ और दूसरा था गुण। तो दीर्घ और गुण के बारे में जाना। अब ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। इससे अगली क्लास के अंदर हम आगे का पढ़ाई संधि के बारे में जारी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें।